राइट डाउन न्यू क्वेश्चन ऑफ टुडे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। राइट डाउन, लिखना स्टार्ट करो। डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। देखिए, आगे हमने फिनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के फंक्शन क्लियर किए थे। यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। ओके, आंसर में हेडिंग लगाओ, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। पैराग्राफ, इन अ ब्रॉड सेंस, अगर डिटेल में देखा जाए तो ब्रॉड विस्तृत ख्याल से अगर देखा जाए तो, कॉमा, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी। मार्केटिंग मैनेजमेंट को ऐसी एक्टिविटी बोला गया है ऑफ प्रोवाइडिंग पूरा पढ़ना, providing goods and services from producer to customers। तो प्रोड्यूसर के थ्रू कस्टमर को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, उसको दिया जाएगा, रेंडरिंग किया जाएगा, उसकी ऐसी एक्टिविटी को हम बोलेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। सिंपल डेफिनेशन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर्स। ओके, अभी हेडिंग लगाओ। उसके बाद की डेफिनेशन डॉक्टर एस.आर. दावर की नहीं लिखनी, आपको एक ही डेफिनेशन लिखनी है। पेज के बीचों बीच में हेडिंग लगाओ, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलिए, उसमें फर्स्ट वन पॉइंट हेडिंग लगा दो, नंबर फर्स्ट, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, और बाजू में लिख दो सेक्शन बी। ये जो 4 पॉइंट उसके फंक्शन 4 है, चारों के चारों पॉइंट आपको सेक्शन बी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, और ये तो आ ही चुका है बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में। लेकिन कहाँ से लिखना है, यहाँ पे सभी पॉइंट में आपके 2-2 पॉइंट आएंगे। उसमें से अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मीन्स इंक्लूड विच एलिमेंट्स, तो आपको सब में सेकंड पॉइंट ही लिखना है, फर्स्ट पॉइंट आंसर में नहीं आएगा। लिखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एरो लगाओ। इट, सेकंड लाइन से, इट इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग, it includes decision regarding manufacturing of new product, और नया प्रोडक्ट बनाते हो अगर आप, और डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें ही कुछ इन्वेंशन करते हो, कुछ नया करते हो, तो वो भी आएगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स में। तो देखिए, इट इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सेकेंड एरो, सब में 2-2 एरो आएगा, और विच एलिमेंट्स आता है उसके ऊपर से क्वेश्चन, तो आपको सेकेंड पॉइंट समझाना है। सेकेंड में लिखिए, it includes, ओके, अभी आपको जो दिखाई दे रहे वो सारे पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है, आपको जितने भी याद रहते हैं उतने लिखने। देखिए, एपियरेंस, एपियरेंस यानी कि उसका लुक्स, देखाव गुजराती में,
इट इंक्लूड्स अपीयरेंस, कलर, साइज, शेप, आकार, वेट, वजन, प्रिंट, ऊपर क्या छपा होगा, पैकिंग, गारंटी ऑफ वर्क, कैसे काम करेगा, 6 महीने की गारंटी है, वो पूरे 1 साल की वो। आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्ट जब सेल हो जाएगा उसके बाद उसकी सर्विसेज चार्जेबल रहेगी या फिर फ्री में ही आपको उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, वो यहाँ पे बताते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इसके अलावा भी अगर आपकी प्रोडक्ट में वैरायटी हो तो वो भी यहाँ पे आपको बता देनी पड़ती है। ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट पूरा कवर अप हो गया है कि भाई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। तो देखते हैं, इट इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और डेवलपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इट इंक्लूड्स, अभी तो कौन से एलिमेंट्स है, तो अपीयरेंस, कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल सर्विसेज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो ये आपको खास याद रखना है। जो सेकंड पॉइंट है उसके बाजू में ऐसा हो तो सेक्शन बी ऐसा कुछ लिख दो, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन सेक्शन बी में बोर्ड की एग्ज़ाम में भी आ चुका है। ओके, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो मैं भी आपको एक बार बोल देता हूँ। व्हाट आर द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट मिक्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ, व्हाट आर द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट मिक्स। तो आपको यहाँ से आंसर लिखना है, द प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल सर्विसेज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो ये सभी जो जितने 4 पॉइंट है उसमें से सेकंड पॉइंट आपका सेक्शन बी के लिए ही रहेगा, ऐसा समझ के चलना सभी स्टूडेंट। ओके, चलिए, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखवाने जा रहा हूँ आपका, राइट डाउन इन योर नोटबुक। सेकंड पॉइंट, प्राइस। ओके, लिखो पहला एरो, यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं लिखा रहा हूँ। It includes decision regarding price of product और सर्विस। तो यहाँ पे प्राइस कैसे रहेंगे, इट इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जो प्रोडक्ट यानी कि वस्तुएं होंगी, सर्विसेज सेवाएं होंगी, उसकी प्राइस क्या रहेगी। ओके, नया एरो, सेकंड एरो जो आपका सेक्शन बी में आ सकता है, लिखो इट इंक्लूड्स। देखिए, अभी लास्ट एरो में आपको थर्ड लाइन दिखाई दे रही है, लास्ट थर्ड लाइन वही से लिखना है। प्राइस डिटर्मिनेशन, अभी सेकंड लास्ट लाइन, प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि कीमत निर्धारण, कीमत को डिसाइड करना, कॉमा, सेल्स पॉलिसिंग, क्रेडिट पॉलिसी। सेल्स पॉलिसी यानी कि आप कैसे सेल करोगे, क्रेडिट यानी कि कैश या फिर पैसा 1 महीने के बाद देना है, बाय इंस्टॉलमेंट देना है, एक्सेट्रा, कॉमा, डिस्काउंट एंड कमीशन, कॉमा, होलसेल और रिटेल सेल एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन और आंसर में दोनों बोल देता हूँ। व्हाट आर द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन अ प्राइस,
तो आपको लिखना है द प्राइस इंक्लूड्स, ओके। फिर यहाँ से जितने पॉइंट सेकंड में लिखा है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन, सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, डिस्काउंट एंड कमीशन, होलसेल और रिटेल सेल एक्सेट्रा। तो ये आपका 1 मार्क्स का सेक्शन बी में क्वेश्चन हो गया, ओके। यानी कि मैंने आपको ये सेक्शन बी में नहीं चलाया है, लेकिन यहाँ से मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ओके। चलिए, तो सेकंड पॉइंट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इट इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इंक्लूड्स, उसमें क्या आता है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन, सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, डिस्काउंट और कमीशन, होलसेल और रिटेल सेल एक्सेट्रा। तीसरा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम वितरण करना, पहुंचाना दुकान तक, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स, पहली लाइन में है डिसीजन रिगार्डिंग विच मेथड to be adopted, which method to be adopted for product or service distribution, ओके। तो आपकी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने वाले हो, यहाँ पे उसके कनेक्टेड डिसीजन लिए जाएंगे। सेकेंड एरो, it includes decisions डायरेक्ट सेलिंग, आप सीधा ही सेल करोगे बाय ऑन शॉप, यानी कि अपनी दुकानों से ही सीधा सेल करोगे, कॉमा थ्रू द होलसेलर्स। ऐसा भी हो सकता है अगर आपको अपनी दुकान, जैसे अभी देखा जाए तो रिलायंस पेट्रोल पंप अपने ही चलते, वो किसी को देते नहीं है, खुद का ही पेट्रोल डीजल बना के खुद ही सेलिंग करते हैं। तो ये हो गया डिसीजंस डायरेक्ट सेलिंग बाय ऑन शॉप। सेकंड है थ्रू द होलसेलर्स, या ऐसा भी हो सकता है अगर आपको नहीं बेचना हो तो होलसेलर को दे दो, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर होलसेलर को नहीं देना है तो कॉमा रिटेलर्स, एजेंट्स, इसके थ्रू भी आप ये सेलिंग कर सकते हो अपनी दुकान, या फिर होलसेलर, रिटेलर्स और एजेंट के थ्रू। एज वेल एज problems related to ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड टू कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो भी आपको देखने पड़ेंगे एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स, या फिर इट इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग which method to be adopted for product or service distribution. It includes decision direct selling by on shop through the wholesaler, retailers, agent, as well as a problem related to transportation, etc. The last one point, promotion. Okay, पहला पॉइंट, it includes decision regarding efforts, EFFORTS, efforts ट्राई करना, प्रयत्न करना, efforts to make, सेकंड लाइन है efforts to make रिमार्केबल, रिमार्केबल यानी कि आप उसको एक बड़ा हिस्ट्री बना सकते हो। रिमार्केबल गुजराती में नोंधपात्र, रिमार्केबल
इंक्रीज इन सेल्स, यानी कि आपका सेल्स उतना होना चाहिए जो याद रह जाए हिस्ट्री में कि नहीं भाई बहुत बढ़िया सेल्स किया। ओके तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इट इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग एफर्ट्स टू मेक रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल्स। अभी सेकंड पॉइंट आपका सेक्शन बी के लिए, इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि आप जो जाहरात करते हो वो प्रमोशन में आएगा, कॉमा पब्लिसिटी फेमस बनाने का काम, सेलिंग थ्रू सेल्समैन, आप घर घर पे जाके या फिर सेल्समैन के थ्रू सेल्स करते हो तो उसका सेलिंग अच्छा होगा क्योंकि उसकी बोलने की लैंग्वेज, समझाने की लैंग्वेज अच्छी होगी, कॉमा टू अट्रैक्ट आकर्षित करना, कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स, व्यापारियों को या फिर कस्टमर्स यानी कि ग्राहकों को अट्रैक्ट करने का काम भी प्रमोशन में आएगा, एक्सेट्रा। ओके यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, विच एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन प्रमोशन, तो आपको लिखना है प्रमोशन इंक्लूडेड एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स, पब्लिसिटी, सेलिंग थ्रू सेल्समैन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दो लाइन हो गई कि भाई इट इंक्लूड्स डिसीजन रिगार्डिंग एफर्ट्स टू मेक रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल्स, दूसरा है इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स, पब्लिसिटी, सेलिंग थ्रू सेल्समैन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा। ओके तो स्टॉप टू मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।